बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं घर के अंदर। और इसमें हम बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके और इन्जॉय कर सके। गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होती है, आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पाउडर मिल्क और ये फुल क्रीम होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। घी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया है घी, अगर आप मेल्टेड यूज़ करें तो 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और ये मैंने भर के लिया था, मतलब भर के चमचा लिया था। ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने घी को मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो दूध आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करना है। मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ही ऐड किया था। हमें इसका एक डो बना लेना है, लेकिन थोड़ा स्टिकी सॉफ्ट सा डो बनेगा। तो देखिए हम बस थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैंने बस 1 टेबलस्पून करके ही ऐड किया था और इसको आपने हल्के हाथ से गूंद लेना है। क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी ऐड करी है, उसको थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है, तो इसलिए आपने इसका जो डो है थोड़ा सा स्टिकी रखना है, मतलब थोड़ा सा पतला ही रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाइएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाइएगा, बस नॉर्मल सा रखिएगा कि अच्छा सॉफ्ट हो। क्योंकि इसको गूंदने के बाद हमने इसको रख देना है रेस्ट के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए, और तब तक ये सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छा खासा स्टिकी है ये। इसको अब मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं शीरे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 कप के बराबर पानी। चीनी ऐड करेंगे इसमें 3 कप। और फिर इसके अंदर इलायची ऐड कर देंगे 3 अदद के बराबर। ज़ाफ़रान ऐड करेंगे इसके अंदर, चंद थ्रेड्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं या फिर केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम पकने देंगे, सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाएंगे। इसको इतना पकाना है आपने कि जिसकी चीनी है बस वो डिज़ोल्व हो जाए। वो डिज़ोल्व होने के बाद 1 मिनट तक हम कुक करेंगे इसको। और इसका जो शीरा होता है आपने 1 तार 2 तार का नहीं बनाना होता, बिल्कुल पतला ही शीरा रखते हैं इसका। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मतलब जब आपने चीनी आपकी डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद आपने 1 मिनट तक पकाना है। तो उसके बाद ये शीरा रेडी है, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो देखिए कितना सेट हो गया है ये डो। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने हाथ से इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है, थोड़ा सा गूंद लेना है या स्मूथ कर लेना है। ये देखिए बस इसको मैं स्मूथ कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो जब ये डो अच्छे से स्मूथ हो जाएगा फिर हम इसमें से क्या करेंगे, छोटे छोटा सा पोर्शन ले लेंगे इसका। और आपने गुलाब जामुन को शेप दे लेना है और आपने कोशिश करनी है इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तो देखिए बस आपने इस तरह से इसको राउंड कर लेना है, छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने। और ये बड़ा या छोटा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ की गुलाब जामुन बना रही हूँ। अब मैं इसी तरह से सारी गुलाब जामुन को शेप दे लूँगी। और ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पे। इसको हमने फ्राई करना है, लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसको।
तो देखें तेल जो है हमारा गर्म हो गया और आप देख लीजिए कितना मतलब हल्का गर्म है ये कि हमने गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करी है। तो अभी तक बबल्स बनने स्टार्ट नहीं हुए, कुछ सेकंड के बाद बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। तो यही स्टेज चाहिए होती है, आपने ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना होता, उससे क्या होगा ऊपर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल को आपने हिलाना है, गुलाब जामुन को टच नहीं कीजिएगा क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो गुलाब जामुन आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बस मैं स्पून की मदद से इस तरह से ऑयल को ही इस तरह से घुमा रही हूँ। जैसे ये थोड़ी सी फ्राई होंगी तो अपने आप ये ऊपर आ जाएंगी। थोड़ा लाइट वेट हो जाता है इनका, जब ये फ्राई होने लग जाती हैं तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। तो देखिए बस ये ऊपर आ गई हैं और आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और मैंने स्पून से इस तरह से बस इसको हिलाती रहूँगी ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। और जब ये तेल के ऊपर अच्छे से आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, एक बड़ा स्पून लेना है और उससे आपने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर एक इवन कलर आए। तो आपने इसी तरह से इसको फ्राई करना है और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको घुमाना है, ज़रा भी ज़्यादा वेट नहीं दीजिएगा नहीं तो ये ख़राब हो सकती हैं। तो बस इसी तरह से हम इसको फ्राई करते चले जाएंगे। बस छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, उन सब का ख्याल रखेंगे तो आपकी गुलाब जामुन बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। तो बस इसको हम इसी तरह से हिलाते रहेंगे। जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत लाइट कलर की गुलाब जामुन पसंद होती हैं, कुछ लोगों को थोड़ी डार्क कलर की पसंद होती हैं, हम लोगों को थोड़ी डार्क कलर की पसंद है। तो इसको मैं ज़्यादा अच्छे से फ्राई करूँगी, थोड़ा देर तक फ्राई करूँगी। तो देखिए बस ये अच्छे से फ्राई हो रही है। इनको फ्राई होने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, 10 से 12 मिनट, क्योंकि बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई होती हैं। अब देखिए इस पर कलर आ गया। अब इसको निकालेंगे हम और फ़ौरन से और इसे डाल देंगे हम शीरे के अंदर। बस इस बात का ख्याल रखिएगा शीरा जो हो वो नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा गर्म भी चलेगा लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए। तो देखिए शीरा हमारा रेडी था, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारी गुलाब जामुनों को और इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आप इसको छोड़ दीजिएगा, अच्छे से ये शीरा पी लेंगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो देखिए 3 से 4 घंटे हो गए, इसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था और ये रेडी हुई है हमारी गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी गुलाब जामुनों को निकाल लिया, ऊपर से आप बादाम पिस्ते डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और इस गुलाब जामुन को मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुई थी गुलाब जामुन। तो ये देखिए अंदर से इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी ये गुलाब जामुन। और आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट बर्फ़ी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, बहुत क्विक सी रेसिपी। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध 1 कप के बराबर, जो कि गर्म है इस वक्त, और गर्म ही दूध लेना है आप लोगों ने। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप चीनी। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ दानेदार चीनी, जो हमारी रेगुलर शुगर होती है वही इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी घी। तो घी मैंने लिया है, जमा हुआ घी है ये, 4 टेबल स्पून के बराबर वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। दूध गर्म है और तो घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, फ्लेम ऑफ है घी। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर पाउडर मिल्क, कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो गर्म दूध लिया है वो इसलिए लिया है कि जो हमारा पाउडर मिल्क है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा गर्म दूध के अंदर। अगर दूध ठंडा होगा तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लम्प्स बन जाएंगे, जिसको डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब तक आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी है, जब तक जो आपका ये पाउडर मिल्क है अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और यकजान ना हो जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी। 1 मिनट लगा मुझे इसको मिक्स करने में, और मिक्स करने के बाद ये आपने फ्लेम को ऑन करना है और फ्लेम आपने रखनी है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे।
तो बस इसको मैं पकाना स्टार्ट करूँगी और इसको आपने मिक्स करते रहना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कोई सा भी हैवी बॉटम पैन ले सकते हैं जिसके अंदर आप ये बनाएंगे, ताकि अच्छे से बन जाए और नीचे चिपके भी नहीं, क्योंकि मिठाई वगैरह जो होती है उसको जलने का बड़ा डर होता है। तो बस मैं मिक्स करती रहूँगी थोड़ा थिक होने तक, और चीनी जो है उसको डिज़ोल्व होने तक हमने इसको पकाना है। तो 2 मिनट मैं इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये जो मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया, नीचे जमने लगेगा हल्का हल्का सा। तब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप नारियल है, ये कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये नारियल का बुरादा आप कह सकते हैं, वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने पकाना स्टार्ट करना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा इस तरह से। और बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप थोड़ी कम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने इसको मुश्किल से 8 से 9 मिनट में पका के रेडी कर दिया था इस मिठाई को। तो देखिए 2 मिनट हो गए पकते हुए, और इसको अब हो गए हैं तकरीबन 3 मिनट पकते हुए। मतलब टोटल जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो मुश्किल से 8 से 9 मिनट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब ये पैन छोड़ने लगे अच्छी तरीके से तब आपने इसको हटा लेना है। तो देखिए सिमटना स्टार्ट हो गया। अब बस इसको मैं भून रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बस ये रेडी होने वाली है, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना है। बस थोड़ा सा और थिक हो जाए तब मैं इसको हटा लूँगी चूल्हे पे से, और थोड़ा सा सिमटने लग जाएगा, एक बाउल की फॉर्म में आने लगेगा। तो देखें थिक हो गया, बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इधर मैंने एक पैन रेडी करके रखा है जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था। तो ये जो मिठाई है इसमें से मैं आधा पोर्शन ले लूँगी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं 2 कलर की बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई एक कलर की भी बना सकते हैं, वाइट या इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। तो आधी जो मिठाई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और बाकी की जो मिठाई है इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ जर्दा फूड कलर, थोड़े से दूध में मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया था, और पैन जो है हमारा गरम है तो इसके अंदर ये अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएगा कलर, और मिठाई भी हमारी इस वक्त गरम ही है। तो बस इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको कलर चाहिए आप वो ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं। कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इधर थोड़ा सा येलो बना रही हूँ, ज़ाफ़रानी कलर बनाया है मैंने, आप लोग चाहें तो ग्रीन, येलो या फिर रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, इसको मैं पैन में ही छोड़ दूँगी कलर वाली मिठाई को। और जो दूसरी मिठाई है इसको हम सेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया था ताकि इजीली निकल आए मोल्ड में से। और ये जो मोल्ड लिया है मैंने 5 इंच का लिया है, 5 to 6 इंच का मोल्ड ले लीजिएगा, इससे बड़ा मोल्ड नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो बहुत कम रहेगा मिक्सचर जो है उसके लिए, और बहुत फ्लैट बनेगी मिठाई जो है। तो देखिए इसको हमने सेट कर लिया वाइट वाले पार्ट को। उसके बाद हमने इस पर जो कलर वाली मिठाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और इसको भी हमने लेवल कर देना है इस तरह से। अच्छा, मिठाई को मैं इधर रख रही हूँ 4 पोर्शंस में, ताकि इसको फैलाना आसान हो। अगर आप एक ही जगह पे डाल देंगे तो इसको आप फैलाएंगे तो नीचे वाली जो मिठाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि दोनों इस वक्त फ्रेश हैं। तो इसी तरह से आपने करना होगा, थोड़े थोड़े पोर्शन में जगह जगह पे रख दीजिएगा, उसके बाद फैला लीजिएगा, उसको फैलाना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने फैला लिया, लेवल कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, और ये सेट करते करते काफ़ी हद तक ठंडी होने लग जाती है। ऊपर से मैं पिस्ते से इसको गार्निश कर दूंगी, और पिस्ते को भी मैं फ्लैट कर दूंगी, और इसको मैं रख दूंगी। मैंने इसको ठंडा किया था रूम टेम्परेचर पे, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो सेट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे, साइड पे से पहले लूज़ करेंगे नाइफ से, दोनों तरफ से लूज़ कर लीजिए, और उसके बाद बटर पेपर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसीलिए मैंने बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, ये नीचे स्टिक भी नहीं होती है और बहुत आसानी से निकल आती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है। अच्छा, ये मिठाई मुझे ज़रा सॉफ्ट पसंद है तो इसलिए मैंने इसको रखा था रूम टेम्परेचर पे, और अगर आप लोगों को थोड़ा हार्ड पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट वाली साइड पर रखा है क्योंकि मुझे सॉफ्ट पसंद है, मेरी फैमिली में सॉफ्ट खाई जाती है। तो बस इसकी मैं कटिंग्स कर लूँगी इस तरह से। आप कट लगा लीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप इसके
पीसेस बना सकते हैं। और इसका कलर देख लीजिए, साइड पे से हमने 2 कलर की बनाई थी, कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप 2 से 3 कलर की भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी मिठाई है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका एक पीस। तो ये देखिए करीब से इसका लुक, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई बनी थी। और ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में घुलने लग जाएगी, एकदम से मेल्ट होने लग जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है और इसको आप एक किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के काफ़ी दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए करीब से इसका लुक, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आपको देखकर ये अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है ये मिठाई। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गई है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। लबे शीरी सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। और गर्मियों के दिनों में ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। इस डिज़र्ट को आप दावतों पे बना सकते हैं, दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। पार्टीज़ वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। और ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे भी आप बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 कप के बराबर दूध, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड की है मैंने। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसको थोड़े से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। जब ये दूध पक जाएगा तब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे कस्टर्ड को। तो देखिए दूध हमारा पक गया है, अच्छे से गर्म हो गया है। कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको हमें कुक करना है ताकि ये थिक हो जाए अच्छे से। तो देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है, 2 मिनट इसको मैंने कुक कर लिया था और ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब इसको हम फ्लेम पे से उतार देंगे, चूल्हे पे से हटाएंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इधर इसका दूसरा स्टेप है, इसके लिए हमें चाहिए होती हैं रंग बिरंगी सेवइयाँ, ये कलरफुल सेवइयाँ इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ली हैं, इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में, क्योंकि बहुत बारीक होती हैं ये। और जैसे ही गल जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, छान के साइड पर रख लेंगे। अब इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो 1 पैकेट पूरा क्रीम का ऐड कर रही हूँ मैं, टेट्रा पैक का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। ये मैंने मिक्स कर दिया। आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर सारा जो कस्टर्ड है वो ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने बनाना ले लिया है, केले लिए हैं, उसे मैंने कट कर लिया था। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, या भी सीजनल फ्रूट जो होते हैं, जो भी मौसम में हो उसी हिसाब से बनाया जाता है, तो उसी हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो फल मेरे पास मौजूद थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी है, एप्पल ऐड कर दूँगी इसके अंदर, उसको छोटे छोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया था। इसके अलावा हम ऐड करेंगे कलरफुल सेवइयाँ जो हमने पका के रख ली थी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, मतलब ये 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था जिससे मैंने कस्टर्ड बनाया था। और ये फ्रूट वगैरह सब चीज़ें ऐड करने के बाद काफ़ी सारी क्वांटिटी में हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नट्स। तो नट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने किशमिश और बादाम पिस्ते ऐड किए हैं, थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। इससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम जेली ऐड करेंगे। तो जेली भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड कलर की जेली है वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
मिक्स करने के बाद बस ये रेडी है। इसको हम रख देंगे फ्रिज में, अच्छे से चिल्ड कीजिएगा, इसको अच्छा ठंडा करिएगा, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने किसी भी सर्विंग बोल में इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर मैं बस जेली के साथ इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी जेली ऐड कर दी है, इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको ग्लासेस के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने शॉर्ट ग्लासेस के अंदर इसको सर्व किया है। थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लबी शीरी जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही कम टाइम में ये डिज़र्ट बन के तैयार हो जाता है, लेकिन ये बनता बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करना है, उसके बाद सर्व कीजिएगा, क्योंकि आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों को देगी मतंजन की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग मीठे चावल भी कह सकते हैं, स्पेशल जर्दा भी कह सकते हैं, जो कि दावतों में सर्व किया जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बनाना काफ़ी आसान है, दिखने में जितना खूबसूरत होता है खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक खुले पतीले में मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सेला राइस आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोक किया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची, 4 अदद हरी इलायची ली है। इसको बॉईल करेंगे और इसको फुली कुक करना है आपने, बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सर्दी के लिए हमेशा चावल जो हैं आपने फुल डन करने होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये फुल डन हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें घी चाहिए होगा 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका जायका निकल के आता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नट्स, जिसके अंदर मैंने लिए हैं किशमिश, नारियल लिया है, बादाम और पिस्ते लिए हैं, सब मिला के 1 कप के बराबर हैं। और इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बस 1 के 4 हिस्से ही कट करे हैं बादाम पिस्तों के। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 400 ग्राम्स के बराबर चीनी ली है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, तकरीबन 1 कप के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए दाना जो है डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर हम सारे जो राइस हैं वो ऐड कर देंगे। सारे राइस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। फुल फ्लेम पे कुक करिएगा इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो देखिए बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुला ही पकाना है। तो देखें इसका लिक्विड जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसको हम दम पे रखेंगे। तो इसको आपने लेवल कर लेना है। उसके बाद आप इसके ऊपर कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और रेड कलर ऐड करूँगी इसके ऊपर। तो बस थोड़ा सा ही कलर ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर दोनों कलर्स ऐड कर दिए हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अब इसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको हम खोलेंगे 8 मिनट के बाद। आपने क्या करना है, हल्का सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से आपने कवर करके छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी सी स्टीम में ही ये मतलब सेट हो जाएंगे चावल। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके जितने भी लवाज़म आते हैं आप लोग चाहें तो दम पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको ऊपर से ही इसी तरह से गार्निश करके सर्व करती हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी हो जाता है। और आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनके सामने वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे इतनी अच्छी खुशनुमा जो डिश है वो आपकी निकल कर आती है। तो बस ऊपर से मैंने खोया ऐड किया है, अशरफियाँ ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर मैं गुलाब जामुन और चमचम ऐड कर दूँगी। ये छोटे साइज़ की ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं, हर हलवाई की शॉप से आपको मिल
मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों के पास ना हो बड़े साइज़ की हो तो आप उसको कट करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि जर्दे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों पे सर्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको किसी के लिए बना के भी एज अ गिफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं, बॉक्सेस वगैरह में करके अच्छे से इसी तरह से डेकोरेट करके, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी ही लगती है। कोई भी यकीन नहीं करेगा इसको आपने घर में बनाया है और इतने कम वक्त में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून के बराबर घी। और घी में ही बनाइएगा, घी के अंदर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग चाहें तो असली घी भी ले सकते हैं। इधर मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप दूध, और मैंने फ्लेम लो रखी हुई है, लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। शुगर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं चीनी को कुक कर रही हूँ, बस चीनी का दाना मेल्ट होने तक ही इसको हमने पकाना है, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करिएगा इसको। तो देखिए चीनी का दाना ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पाउडर मिल्क 2.5 कप के बराबर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, फुल क्रीम पाउडर मिल्क ले लीजिएगा। और ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इसकी पूरी कुकिंग जो होगी वो लो मीडियम फ्लेम पे ही होगी, आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, ये जल भी सकती है। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और वैसे तो इसकी कुकिंग टाइमिंग जो होती है वो 3 से 4 मिनट होती है, 3 से 4 मिनट में पक के ये तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थिक पेस्ट आपके पास आ जाएगा जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, और आपने इसके लम्स सारे ख़त्म कर देना है। तो इसी तरह से मिक्स करते रहिएगा और इसके लम्स सारे ख़त्म हो जाएंगे, और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। बस इसको आपने मिक्स करते रहना है। इसी के अंदर ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर ये थोड़ा सा इतना थिक हो जाएगा, और आपने मुस्तकिल बस चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं। और इसकी जो टाइमिंग है, मेरे पास 3-3.5 मिनट में मुश्किल से ये पक के तैयार हो गया था अच्छी तरीके से। और आपने बस इसको मिक्स करना है इस तरह से, और थोड़ा थिक होने तक पकाना है। तो देखिए हलवे जिस तरह से बनाते हैं, हम भूनते हैं, उसी तरह से आपने इसको भूनना है। तो देखिए इस तरह से सिमटता चला जाएगा और पैन छोड़ देगा। तो आपने क्या करना है, बस फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी, और उसके बाद आपने इसको किसी भी पैन में या किसी भी डिश में आपने इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की डिश ली है, ज़्यादा बड़ी डिश नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत पतली जम के तैयार होगी तो अच्छी नहीं लगती है वो। मैंने इधर 5 इंच के लिए आप 4 to 5 इंच की डिश ले सकते हैं। इधर मैंने बटर पेपर लगा लिया था और उसको मैंने ग्रीस कर दिया था घी से। तो ग्रीस कर दीजिएगा ताकि निकालने में आसानी हो। और इसको आपने जैसे ही इसके अंदर डाल देना है, डिश के अंदर जिसमें भी आप सेट कर रहे हैं, और इसको आपने फ़ौरन से सेट करना है क्योंकि बहुत जल्दी से ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको आपने सेट करने के बाद ऊपर से क्या करना है, थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने पिस्ते ऐड कर दिए मोटे मोटे कटे हुए, और इसको भी हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम इसको रख देंगे सेट करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए, और 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। आजकल सर्दियाँ हैं, इससे कम टाइम में भी अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो ये देखिए इसको आपने इस तरह से प्रेस करना है, उसके बाद ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा। 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 घंटे गुजर गए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। आप इसको इजीली निकाल सकते हैं मोल्ड में से। ये देखिए इसीलिए हमने इस पर बटर पेपर लगा दिया था ताकि इजीली रिमूव हो जाए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं आराम से, रूम टेम्परेचर पे आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन रुकेगी नहीं क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। और आप इसको बनाएं तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अंदर से टेक्स्चर देखें, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई की तरह का ही टेक्स्चर आया है इसका। इसको मैं स्क्वायर पीसेस में कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से आप कट करके बड़े या छोटे पीसेस में कट करके रख सकते हैं। कभी आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो आप अचानक से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। किसी को यकीन भी नहीं आएगा ये आपने बनाई है।
सबको लगेगा ये बाज़ार से मंगाई हुई मिठाई है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। शीर खोरमा सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी को बनाना आता होगा, लेकिन इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत शॉर्ट टाइम में। 10 मिनट के अंदर आप किस तरह से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। ईद के मौके पे शीर ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी के साथ मुँह मीठा किया जाता है। सबसे पहला मील जो होता है वो शीर ही खाया जाता है। शीर खा के ही ईद की शुरुआत की जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर घी। ये नॉर्मल घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर असली घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी ऐड कर दिया है। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन नट्स हैं जो ज़रूर जाते हैं इसके अंदर। जैसे छुआरे हैं, इसके अंदर किशमिश है, छुआरों को मैंने 4 हिस्सों में कट किया हुआ इस तरह लंबाई में। बादाम है मेरे पास और थोड़े से पिस्ते हैंगे, तो ये हम ऐड कर देंगे पैन के अंदर। अब ये कम ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नट्स खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत कम नट्स खाना पसंद करते हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे। ये बारीक भुनी हुई सेवइयाँ हैं, 70 ग्राम के बराबर ऐड की हैं, क्योंकि मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 लीटर दूध, उसके हिसाब से 70 ग्राम। अगर आप 1 लीटर दूध के हिसाब से बनाएंगे तो आप इसके अंदर 50 ग्राम ऐड कर दीजिएगा। सेवइयों को सिर्फ आपने 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी भुनी हुई सेवइयाँ इस्तेमाल की हैं, तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। वो पहले से ही थोड़ा सा थिक होता है और क्रीमी होता है, तो इसको हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। तो बस वो ऐड कर दिया मैंने 1.5 लीटर के बराबर। पहले थोड़ा सा ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया था ताकि सेवइयों में अच्छे से वो मिक्स हो जाए और उसके अंदर कोई लम्प्स ना बने ना। इसके बाद 4 अदद इलायची ऐड कर दी है कुटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये मैं 3/4 कप के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, मीठा कम या ज़्यादा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग नॉर्मल चीनी भी ऐड कर सकते हैं आधा कप के बराबर, या फिर अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने से क्या होता है, ये जल्दी थिक भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होता है, बहुत जायकेदार बनता है। मतलब हमें दूध को इधर कढ़ाना नहीं पड़ेगा या बहुत देर तक हम इसको पकाना नहीं पड़ेगा। बस इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद ये हल्का सा थिक हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन ही थिक हो जाता है ये। और उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको आप छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठंडा खाना पसंद करते हैं तो फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा, और अगर आप इसको नीम गर्म खाना पसंद करते हैं तो आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शीर खोरमा बन के तैयार होता है। ऊपर से नट्स के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये 10 मिनट वाली रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो इस ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।